नमस्कार दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आपका मैथ्स दीवाने पर। कैसे हो आप? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सीजीएल मेंस के जो प्रेजेंट में अभी 2022 के अंदर जो सीजीएल मेंस हुआ था उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। अभी लेटेस्ट पैटर्न पे है 2022 के सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता लग ही गया होगा कि सीजीएल मेंस के क्वेश्चन 2022 के, तो उसी टाइप के अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में गाइस अपने को बोला है, कलर चेंज कर लेता हूँ, बोला है अनुजा के पास किसी संपत्ति का 67.2/3% है। यानी 67.2/3% को मैं क्या लिख दूँ? 67.2/3% को मैं लिख सकता हूँ 2/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यही होती है। यानी अगर मेरे पास टोटल पैसा अगर 3 है तो अनुजा के पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी अनुजा को उसका 2 भाग मिल गया। अब उसको क्या बोला? यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति के 30% की कीमत इतनी है। इसका 30% कितना हो जाएगा? इसका 30% 0.6 नहीं हो जाएगा? 2 गुणा में 30/100, 2 गुणा में 30/100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। 0.6 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन के अंदर बोली है कि 1,25,000 है। क्या बोली है? 1,25,000 मेरे को 0.6 की कीमत दी हुई है। अब मेरे को क्या बोला है? संपत्ति के 45% की कीमत क्या होगी? यानी टोटल संपत्ति तो मेरे पास 3 थी, तो 3 का 45% कितना हो जाएगा? 3 का 45% कितना हो जाएगा? 45 दिया कितना होता है? 135, यानी 1.35। तो 1.35 की वैल्यू मेरे को यहाँ पे पूछी है। 0.6 की वैल्यू मेरे को 1,25,000 दी हुई है। 1.35 की वैल्यू मेरे को पूछी है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2,81,250। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा? 2,81,250। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2,81,250। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या बोला था क्वेश्चन में? अनुजा अपने पिताजी की इकलौती लड़की है, तो पिताजी ने उसके नाम क्या है कि जो टोटल संपत्ति थी उसका 67.2/3% नाम कर दिया अपनी बेटी के, और बाकी का जो था वो नाम कर दिया अपनी पत्नी के, ठीक है। तो अनुजा को जो है, अगर उसके पिताजी के पास टोटल 3 थी धनराशि, तो अनुजा को कितनी मिली? अनुजा को मिली 2, ठीक है। 3 में से 2 मिल गई। अब ये बोला है कि जो अनुजा के पास टोटल 2 संपत्ति आई उसका जो 30% है, यानी 0.6 की वैल्यू अपने को 1,25,000 दी हुई है। तो अपने को बताना था कि जो उसके पिताजी के पास टोटल संपत्ति थी 3, उसका 45% कितना है। तो उसका 45% यहाँ से मैंने निकाल दिया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अभी 2022 के क्वेश्चन है ये सीजीएल मेंस के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया है, तो यहाँ से मैं बना लेता हूँ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है गाइस। ये मैं आपके लिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा सही से बनाना पड़ेगा ये। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जो क्या क्या बोला है अपने को बोला है कि विकर्ण BD और AC एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करते हैं। BEC का मेरे को माप दिया हुआ है, कोण E का माप दिया हुआ है, कोण C का माप मेरे को दिया हुआ है। मेरे को बोला है कि कोण BAC का माप ज्ञात करिए। अब मेरे को यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना दिया ABCD, ठीक है। क्या क्या नाम है इसका? ABCD, ठीक है। और मेरे को क्या बोला है यहाँ पे? विकर्ण BD और AC एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये भाई साहब E पर प्रतिच्छेद करा देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक E है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोला है? BEC जो है वो 128 है, यानी इसकी वैल्यू 128 अपने को दी है, और ECD की वैल्यू 25 है। ECD की वैल्यू यानी C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 25 है। अपने को क्या बोला है? BAC का मान, यानी इसका मान अपने को निकालना है। अब ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक्सटर्नल एंगल है, यानी बाह्य कोण है, एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। यानी ये वाला 25 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा? 128 - 25, यानी 103 आ जाएगा। ये 103 कहाँ से आया? ये मैं इधर लिख के बता रहा हूँ कि 128
माइनस में 25, ये 103 मेरा यहाँ से है, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। अब यहाँ से 103 है तो ये वाला भी कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला भी 103 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस 103 103 डिग्री, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो था नहीं, बस ये वाला एंगल अपन ने निकाल दिया तो ये वाला एंगल पता पड़ा तो ये वाला एंगल भी सेम आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 103। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने बोला है कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कोई राशि 15,500 रुपये हो जाती है। अब ब्याज मेरे को यहाँ से कितना मिल गया, 12 गुणा में 2 24, तो मेरे को यहाँ से ब्याज मिल गया, यानी मेरा अमाउंट कितना हो गया होगा, 124 हो गया होगा, 100 प्लस में 24 यानी 124 हो गया होगा। 124 की वैल्यू मेरे को क्या दी है, 15,500, 15,500 ये मेरा अमाउंट है। तो यहाँ से मैं प्रिंसिपल निकाल लूँ, यानी 100 की वैल्यू निकाल लूँ, 100 की वैल्यू निकाल लूँगा, प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12,500, ये आ जाएगी 12,500 आ गई मेरा प्रिंसिपल की वैल्यू, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्षों में कितनी राशि हो जाएगी ये, ठीक है, जो अपने पास प्रिंसिपल आया। अगर अब मैं इसको 10% वार्षिक के हिसाब से दे रहा हूँ तो मेरी राशि 1.5 साल के अंदर क्या हो जाएगी, और ये है हाफ ईयरली के हिसाब से मैं इसे दे रहा हूँ, लिखा हुआ है ना कि अगर मैं इसे हाफ ईयरली के हिसाब से दे रहा हूँ तो अगर हाफ ईयरली है तो रेट है 10, तो रेट कितनी हो जाएगी, रेट हो जाएगी 5, रेट हो गई 5%, और टाइम कितना हो जाएगा, 3 बार ये ब्याज लेगा, क्योंकि 1.5 वर्ष से तो हर 6 महीने में लेगा, यानी 3 बार ब्याज लेगा। अब 5% का 3 स्लॉट का CI क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, मैंने 1000 बार आपको समझा दिया, 15.7625 ये होता है 3 साल का CI 5% के हिसाब से। तो अब यहाँ से मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 115.7625, यानी 12,500 का मेरे को 115.7625 निकालना है, ठीक है, 115.7625%, ठीक है, और ये डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से गाइस कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरा 14,470, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रोक्स में पूछा है तो कितना हो जाएगा, 14,470। कुछ नहीं करना था, ब्याज अपने को शुरू में दिया हुआ था कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज मिलाकर जो राशि है वो 15,500 हो रही है, तो ब्याज मिला अपने को 24, तो 124 की वैल्यू 15,500, तो 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12,500। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई भाई, अपना प्रिंसिपल आ गया, ये क्या है, अपना प्रिंसिपल आ गया। अब यहाँ से रेट अपने को दी हुई है 10%, और हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना है 1.5 साल के लिए। तो हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना है तो रेट हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा डबल, ठीक है। रेट आधी क्यों हो जाएगी, क्योंकि पहले 1 साल के लिए ले रहा था ब्याज, अब 6 महीने के लिए ले रहा है, तो रेट भी आधी हो गई। अब पहले ब्याज जो है वो हर साल में ले रहा था, अब 6 महीने में ले रहा है, यानी 1.5 साल में 3 बार ब्याज लेगा, तो टाइम तो हो जाएगा डबल और रेट हो जाएगी आधी। तो यहाँ से 5% के हिसाब से 3 साल का CI कितना होता है, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। 3 साल का बोला है तो 15.7625, और अगर 4 साल का बोलता तो कितना हो जाता, मतलब 2 साल का बोलता तो कितना हो जाता, वो हो जाता 21.550625, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 5%, 10%, 15% और 20%। कौन कौन सी वैल्यू आपको याद रखनी है, आपको याद रखनी है गाइस 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 और 20, ये चारों की चारों वैल्यू इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बनते हैं। अगर निकालोगे रेट तो मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, अगर आपको रेट ही याद नहीं है तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेना आप क्या बोलना चाह रहा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि x की पावर 8, यहाँ से दिया हुआ है x की पावर 8 माइनस 34x की पावर 4 प्लस 1 बराबर में 0, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। प्लस 1 है यहाँ पे, 1 बराबर में 0, ठीक है। ये चीज़ अपने को दी हुई है और अपने को यहाँ पे बोला है कि अपने को निकालना है x³ प्लस 1/x³, ठीक है। यही अपने को निकालना है कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू अपने को निकालनी है, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले मैं x प्लस 1/x बनाऊँगा। यहाँ से मेरा टारगेट यही है कि मैं x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लूँ, तो डायरेक्ट मेरे को क्यूब का फॉर्मूला पता है तो मैं वहाँ से क्यूब की वैल्यू निकाल लूँगा। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 34x की पावर 4 है, क्या है 34x की पावर 4 है, तो मैं x की पावर 4 को x की पावर 4 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और ये 34 को मैं इधर ले गया तो ये 34 हो गया,
ठीक है। और यहाँ से मैं +2 करूँगा, फॉर्मूला होता है +2 करने का, तो यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² + 1/x² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 34 + 2 और वो भी रूट के अंदर, तो √36 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहाँ से x + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 + 2 8 और वो भी रूट में, तो कितनी आ जाएगी, √8। ठीक है, ये मेरे को x + 1/x मिल गया। तो x + 1/x मिल गया, तो x³ + 1/x³ तो मेरे को डायरेक्ट निकाल लूँगा। क्या होता है, ये होता है, अगर मैं इसको k मानता हूँ तो k³ - 3k, k³ - 3k। अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी, k का क्यूब करूँगा, √8 का क्यूब करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8√8 -3, और k की वैल्यू यहाँ से कितनी है, √8 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5√8। कितना आ जाएगा, 5√8, और मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5√8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 5√8 इज़ द राइट आंसर। बताओ कैसा लगा तरीका आसान है, इसको आप पेन फ्री भी कर सकते हो, मन का मन में भी सोच सकते हो। भाई यहाँ से x⁴ आ रही है, यहाँ से समझना है एक चीज़ को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे x⁴ आ रही है, अब मेरे को पता है कि इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, यानी मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा पावर 4 से। तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा x⁴ + 1/x⁴ और 34, ये चीज़ मैंने मन में सोच ली थी। अब यहाँ से अगर x⁴ + 1/x⁴ अगर 34 है, तो x² + 1/x² कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और x + 1/x कितना आ जाएगा, √8। इस चीज़ को आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और इस चीज़ को लिखने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, ये समझाने के लिए मैंने बताया। डायरेक्ट आप इसको है ना, डायरेक्ट आप सोच सकते हो कि यहाँ से x + 1/x की वैल्यू √8 आ गई, तो इसका तो डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला पता ही है ये वाला, तो डायरेक्ट वैल्यू रखो ना आप, तो डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो 5√8 अपना डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 5√8 इज़ द राइट आंसर। इतना तो अपने को करना ही नहीं है, यह मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ एक एक चीज़ कर करके बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने अगर कोई चीज़ 100 की थी तो मैंने 35% अधिक अंकित कर दिया, 135 कर दिया। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, यदि वस्तु को मैं बेच रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है ओवरऑल, तो अंकित मूल्य पर दिया गया छूट %, मेरे को लाभ हो रहा है 120, लेकिन मैंने अंकित कितना किया था, 135। तो 135 की चीज़ को मैं 120 में दे रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा डिस्काउंट परसेंटेज मेरे को निकालना है। 135 और 120 को स्मॉल कर लो, तो मैं यहाँ से इसको काट लो, कितना आ जाएगा, 5 से काट लो तो 5 दूनी 10, 5 7 35, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 24। यानी 27 की चीज़ को मैं 24 में दे रहा हूँ, यानी मैं 3 कम कर रहा हूँ, मेरे को लॉस हो रहा है 3 का, तो 3 गुणा में 100 डिवाइड बाई 27, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 9 बार कट जाएगा, और 100/9 क्या होता है, 11 सही 1/9%। क्या होता है, 11 सही 1/9% इज द राइट आंसर। 11 सही 1/9, ये तो बच्चे को पता है यार कि 100/9 क्या होता है, 11 सही 1/9 को बोलते 100/9। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, है तो कुछ नहीं, है तो लल्लू क्वेश्चन, बट ये है कि थोड़ा सा बस समझने में दिक्कत आ सकती है आपको, बाकी क्वेश्चन एकदम लल्लू है। ठीक है, बोला ये बस, इसमें क्या बोला है, एक परीक्षा में विद्यालय x के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। उस परीक्षा में विद्यालय x के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय y में शामिल हुए। x और y में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% जो छात्र वो उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का % अपने को बताना है। अब यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ो कि x और y में कितने स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे 150% अधिक है, तो x और y क्या हो जाएगा, 150% मतलब 3/2, यानी अगर x में 2 है तो y में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 5 हो गए। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोला है कि टोटल जो है वो 30% छात्र जो है वो x के अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हुए। यानी अगर टोटल x के अगर 2 छात्र थे तो कितने % छात्र फेल हुए, 30%, यानी 0.6% फेल हो गए। फिर अपने को क्या बोला है कि x और y में शामिल हुए कुल छात्रों के 80% उत्तीर्ण हुए। अगर 80% अगर टोटल स्टूडेंट थे, यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू 5 आएगी, क्योंकि इससे 3 ज़्यादा है ना, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 7 हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को सही कर लेना,
यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था भाई। यहाँ पे अगर टोटल एक्स के अगर 2 है तो इसके 3 प्लस करके 150% अधिक है। तो अगर एक्स के 2 थे तो वाई के 5 और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 7 हो गए। अब अपने यहाँ से निकाल लिया भाई एक्स के फेल हुए छात्र कितने हैं, 0.6 है। और टोटल क्या बोला है कि टोटल 80% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, अपने को फेल वालों का निकालना है। तो अगर 80% अगर पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 20%, और इसका 20% कितना होता है, ठीक है। यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल हो जाएगा फेल 1.4, ठीक है, क्योंकि 7 का 20% कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। अब जो है वाई से अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंट अपने को बताना था। सबसे पहले एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, टोटल स्टूडेंट आ गए, एक्स में से फेल हुए छात्र इतने आ गए और टोटल में से फेल हुए छात्र इतने आ गए। तो वाई में कितने बच गए होंगे, 1.4 और 1.4 टोटल फेल हुए, 0.6 एक्स में फेल हुए, तो वाई में कितने फेल हुए होंगे, 0.8। अब 0.8 को परसेंटेज में बताना है तो 0.8 गुणा में 100 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 80 डिवाइड बाई 5 यानी 16%। यानी 16% छात्र जो है वो वाई से फेल हुए हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना था। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट बना रखी है। डिफिकल्ट भी क्या है, अगर थोड़ी सी अगर आप समझ रहे हो क्वेश्चन को तो आराम से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक बार मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ पूरा क्वेश्चन पूरा साफ करके, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा समझना, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर मेरे को 2 एक्स और वाई, कोई सी भी 2 क्लास मेरे को दी हुई है कि एक्स और वाई 2 क्लासेज हैं, एक्स और वाई 2 क्लासेज है और ये टोटल स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। एक्स के अंदर अगर 2 स्टूडेंट है तो वाई के अंदर 5 है, टोटल स्टूडेंट हो गए 7। अब मेरे को ये बोला है कि टोटल स्टूडेंट में से 20% स्टूडेंट फेल हुए हैं, यानी 1.4 फेल हुए हैं। अब मेरे को ये बोला है कि एक्स में से 30% फेल हुए यानी 0.6 फेल हुए हैं। तो टोटल फेल हुए 1.4 और एक्स में से हुए 0.6, तो वाई में से कितने हुए होंगे, 0.8, और 0.8 5 का कितना परसेंट है, ये है भाई साहब 16%। तो यही तो मेरे को पूछा है 16%, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 16%, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने हर तरीके के क्वेश्चन तो करवा रखे हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ कि ठीक है, मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन है तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला है, एक वस्तु को 123.40 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ जो है 108 रुपये में बेचकर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। तो वस्तु को अगर 120.75 में बेचा गया तो लाभ और हानि अपने को बतानी है कि कितना लाभ और कितना हानि हुआ अपने को, ठीक है। लाभ हो रहा है तो लाभ, हानि हो रही है तो हानि, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक चीज़ आपको पहले बताई थी भाई, 123.40 यहाँ पे लिखा हुआ है और 108 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी के बीच में जो है वो सीपी होगा, इसी के बीच में होगा सीपी, कहीं होगा सीपी इसी के बीच में। अब इसी के बीच में और यहाँ पे अपने को परसेंटेज भी दिया हुआ है कि जो 108 रुपये में बेचकर जो हानि हो रही है ना, राशि से 20% अधिक है लाभ जो, अब यहाँ पे कोई भी सीपी होगा। अब इसको अगर मैं 108 में बेच रहा हूँ तो मेरे को जितना हानि हो रही है उससे लाभ जो है वो 20% अधिक है। अगर ये 5 है तो ये 6 है, ठीक है। यानी 11 की वैल्यू क्या दी है, इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, इन दोनों के बीच का गैप है 15.4। तो अगर 11 की वैल्यू है 15.4 तो 5 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। कि अगर मैं 108 में चीज़ को बेच रहा हूँ तो मेरे को 7 का लॉस है, तो चीज़ मेरी कितनी की हुई, 115 की हुई। 115 मेरा क्या आ गया, सीपी आ गया, ठीक है। 115 क्या आ गया, सीपी आ गया। अब मैं 115 की चीज़ को 120.75 में बेच रहा हूँ, यानी कितने के प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, 5.75। तो 5.75 गुणा में 100 डिवाइड बाई 115, तो यहाँ से कितनी बार भाग जाता है, ये 5 बार भाग जाता है, तो मेरे को गेन हो जाएगा 5%। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 5% गेन। आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने समझा रखे हैं। बस आप ज़रूरत ये है ना कि आपको क्लास लेनी है, ठीक है। आपको चीज़ें सीखनी है, किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, अप्रोच करते हैं। मैं हर वो टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो एग्जामिनर पूछ सकता है, एग्जामिनर ने पूछा हुआ है या आगे बन सकता है क्वेश्चन। अलग से भी करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। ये थी पहली अप्रोच। अब आपको ये पूरा मैंने डिटेल में बता दिया। अब इसको शॉर्ट कैसे करेंगे वो चीज़ भी आप सीख लेना, ठीक है। कि इसको शॉर्ट तरीके में कैसे करेंगे ये तो मैंने पूरा आपको बता दिया। अब मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ इसका, ठीक है, कि शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अपने को दिया हुआ था, मैंने सब कुछ आपको सीन बता दिया भाई। 123.40 और 108 इन्हीं के बीच जो है वो सीपी होगा और राशि लाभ जो है वो इससे
20% अधिक है, यानी इस 11 की वैल्यू जो है इन दोनों के गैप के बराबर है, 15.4 के बराबर। तो 5 की वैल्यू यहाँ से आ गई 7, यानी 108 में अगर मैं चीज़ को बेच रहा हूँ तो 7 का मेरे को लॉस हो रहा है, यानी चीज़ कितने की थी 115 की। 115 की चीज़ को मैंने 120.75 में बेच दिया, तो 5.75 यानी 575 के अंदर मैं 115 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 5%। तो यहाँ से 5% गेन आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है और 5543 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाती है। तो जो भी दिया हुआ है अटर्म सटर्म, कुल ब्याज अपने को बताना है, रेट अपने को 7.5% दी हुई है। ठीक है, तो 7 से ही 1/2% को मैं चेंज कर लूँ, तो 7 से ही 1/2% को अगर मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15/200 यानी 3/40, यही आ जाएगा 3/40। तो इसको मैं लिख ही नहीं रहा, ठीक है, इसको हटाओ, तो इसको मैं लिख ही नहीं रहा, 3/40 डायरेक्ट करूँगा मैं, यानी कितना हो जाएगा 40 से 43 हो जाएगा। पहले साल 40 से 43, दूसरे साल दोनों का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1600, और इधर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1849। ठीक है, फिर 40 गुना में 43 करूँगा तो 1720 आएगा। यहाँ से टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया 0 2 7 और 6 3 13 और यहाँ पे 3, तो 3320, तो ये यहाँ से आ गया। अब यहाँ से इसका अपने को ब्याज पूछा है, मतलब अगर इसकी टोटल किस्त कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसका मैं 2 गुना कर लूँगा तो 3698। ठीक है, अब मेरे को बोला है कि टोटल वो प्रत्येक किस्त दे रहा है 5547 की, यानी 1849 की वैल्यू 5547 है। ठीक है, यही मेरे को दी हुई है। तो मेरे को क्या निकालना है टोटल ब्याज, यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा मेरे को, ब्याज मेरे को यहाँ से मिलेगा 378, कितना मिलेगा 378। अब मेरे को इसी की वैल्यू निकालनी है। 1849 की वैल्यू 5547 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, 9 3 27 यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, ठीक 7 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू 3 आ गई, तो 378 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1134। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1134 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन है, किस्तों वाले तो मैंने डाउन पेमेंट तक के सवाल बता रखे हैं यार, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से बता रखे, पूरी क्लासेज करवा रखी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है, ठीक है, बी जो है वो ए की तुलना में 25% अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, 25% अधिक कार्य कुशल है अगर, तो मैं मानूँ कि अगर ए 4 है तो बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और सी जो है वो बी की तुलना में 40% अधिक है। अगर ये 5 है तो ये 7 हो जाएगा, 14 5 70। अगर अब ये आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत मतलब, अब मैं आपको पूरा करके सोल्व बता देता हूँ रेशियो से। ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं। मेरे को दिया हुआ है कि बी ए की तुलना में 25% अधिक है, तो ए और बी, यानी अगर 4 है तो बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बी और सी का रेशियो क्या दिया हुआ है कि अगर बी अगर 5 है तो ये 40% अधिक है यानी 7 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 25 और ये 35। अब ये 20 25 35 कहाँ से आया, एक बार ये गुना तो ए वाला रेशियो आ गया, फिर ये बी वाला रेशियो आ गया, ये क्रॉस में 25 और फिर ये कितना आ गया 35। यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा 4:5:7, वही आ गया ना। तो ये चीज़ें आपको इतनी तो आनी चाहिए। ठीक है, फिर मेरे को क्या बोल रहा है टोटल वर्क कैसे निकालूंगा। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो अगर ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, ए की इफिशिएंसी है 4, तो 4 गुणा में 15, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 60 हो गया मेरा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क 60 हो गया। बोला ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं, तो ए और सी की इफिशिएंसी कितनी है 7 और 4 11, 11 की इफिशिएंसी से 3 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 33 काम हो जाएगा। अब कितना काम बचा 27 काम बच गया। फिर क्या बोला है ए और, फिर काम सी छोड़ देता है, फिर बोला है ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई 9, काम करना है 27, तो कितने दिन लेंगे 3 दिन में पूरा काम कर देंगे। 27 डिवाइड बाई 9 यानी 3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या बोला था सबसे पहले टोटल वर्क निकालना, ये तो निकालना आपको मन में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है ए ने 15 दिन काम किया यानी टोटल वर्क 60 आ गया। ए और सी ने 3 दिन काम कर लिया, इफिशिएंसी 11, 3 दिन काम करेंगे 33 काम हो गया। 60 में से 33 काम हो गया, 27 काम बचा। इस काम को 9 की इफिशिएंसी से करते ए और बी, तो कितने दिन में कर लेंगे 27/9 यानी 3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझा रहा हूँ, आराम से ध्यान से समझना।
क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल बिना पेन उठाए कर सकते हो, कोई इसमें कुछ इश्यू है ही नहीं। क्या बोला है, अपने को बोला है कि एक पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योगफल 52 है। अगर वर्तमान आयु का योगफल 52 है, फिर क्या बोला है, अब से 4 वर्ष बाद दोनों की आयु में 4-4 साल की वृद्धि होगी, यानी टोटल 8 वृद्धि होगी और टोटल कितनी हो जाएगी, आयु 60 हो जाएगी। क्या बोला है, पिता की आयु और पुत्र की आयु का रेशियो अपने को 1:4 दिया है, 1/4 या 1:4, बात एक ही है। यानी 5 की वैल्यू 60 दी है तो 1 की वैल्यू 12 आ गई, 1 की वैल्यू 12 आ गई। तो यहाँ से पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। अब ये 4 साल बाद की है, तो 4 साल पहले की, और अब बोला है कि अब से 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। अब ये जो है वो 4 साल बाद की है, अपने को 10 साल बाद की निकालनी है। 4 साल बाद की ये है तो मैं इसमें डायरेक्ट 6 जोड़ दूं तो कितना आ गया, 54 आ गया। ये तो आ गई पिता की आयु। अब पुत्र की कैसे आ जाएगी, 12, और ये है 4 साल बाद। अब 10 साल बाद निकालनी है, यानी मैं इसमें डायरेक्ट +6 ही कर दूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18। यानी रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1:3। 18 या 54 होता है तो 1:3 आ गया, ठीक है। और ये इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। इसको चाहो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, मन का मन में सोच के कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। पेन उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला है एक घनाभ आयताकार की टंकी के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है, 3, 12 और 16 मीटर स्क्वायर है, तो टैंक की क्षमता लीटर में ज्ञात करो। अब आपको पता है कि इसका अंदर रूट के अंदर इसका मल्टीप्लाई होता है। अगर इसका मल्टीप्लाई होएगा तो बाहर क्या क्या निकल के आएगा, 12×3 36, 36 गुणा में 16 यानी कितना आएगा, 6 गुणा में 4, यानी आंसर जो है उसके स्टार्टिंग में 24 होगा। तो कौन से का स्टार्टिंग में 24 है, बी वाले में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा करूँगा ही क्यों मैं, ठीक है, तो पूरा करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं इसको। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, इसको भी ध्यान से देख लेना। क्या बोला है, बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रम मूल्य से 40% अधिक है। 40% मतलब 2/7, यानी अगर क्रम मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य 7 हो गया। यदि इसका विक्रम मूल्य अंकित मूल्य का 73.5% है, ये MP है, और SP कितना है, इसका 73.5% है, यानी कितना है, 5.145 है, यही आ जाएगा। तो बोला है लाभ परसेंट कितना होगा, 5 की चीज़ 5.145 में जा रही है, यानी कितना बढ़ रहा है, 145, यानी 145 बढ़ रहा है, 0.145 गुणा में 100 / 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 14.5 और / 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ से आ जाएगा मेरा 5 दूनी 10 और 4 तो 5 नाम 45, यानी 2.9। तो 2.9 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.9%, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन सारे के सारे CGL मेंस के क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ, छोटी सी चीज़ सिखा दूँ कि जैसे यहाँ पे मैं 10 के अंदर अगर 3 का भाग देता हूँ, ठीक है, तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, और यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 1। ये है मेरे पास भाज्य, ठीक है, ये है भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। अब मेरे को कोई बोल दे कि ये 10 है ना, ये 10 में कैसे ला सकता हूँ, यानी अगर ये कोई y वैल्यू है तो y की वैल्यू यहाँ से मैं कैसे निकाल सकता हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी 3 गुणा में 3 और प्लस में शेषफल। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 10, ये निकल के आ जाएगी। यानी ये बीच वाला नंबर कैसे निकालते, दोनों की गुणा और ये प्लस के अंदर शेषफल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी ये चीज़ मैंने आपको क्यों समझाई वो भी आपको अभी समझ में आ जानी है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना, ये चीज़ आपको पता होनी भी चाहिए थी पहले से। अब मेरे को यहाँ से क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। अगर y बड़ी संख्या मान लो तो y - x की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 1280 है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बोला जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 आता है। यानी बड़ी संख्या y मैंने मानी, y के अंदर अगर मैं x का भाग देता हूँ, ठीक है, तो ये कितनी बार जाता है, ये जाता है 7 बार और शेषफल आता है 50। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी मैंने बताया दोनों का गुणा और प्लस के अंदर शेषफल, तो 7x + 50 यही आ जाएगी, यही आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू ये उठा के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे कितना आ गई, 7x प्लस में 50 और माइनस में x और बराबर में 1280। इतनी चीज़ पता पड़ गई। तो यहाँ से 6x बराबर कितना आ जाएगा, 1230। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई,
6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ये आ गई। अब यहाँ से अपने को क्या बोला है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब अगर x की वैल्यू 205 है, अब यहाँ से अगर y माइनस 205 बराबर 1280 करूँगा तो 1280 प्लस 205 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 5, 8, 12 और 2 14, 1485 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ना ही तो है। यहाँ पे y की अगर मैं वैल्यू रखूँगा, y की वैल्यू मेरे को निकालनी है बड़ी संख्या की, x की वैल्यू में माइनस 205 रखूँगा तो 1280, और इधर ये माइनस वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 1280 और 205 को जोड़ना ही था। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1485 इज़ द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, बस थोड़ा सा अपने को कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो चीज़ें अपने आराम से बन जाएगी, और कोई इतनी हार्ड चीज़ें भी नहीं होती है कि इतनी भी कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं होती। मैं तो नहीं मानता इतनी कोई हार्ड चीज़ें ज़्यादा होती है। मेंस है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। आपने मैं प्री के क्वेश्चन भी कराता हूँ, मेंस के भी कराता हूँ, सभी करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, उनके आयतनों का अनुपात 27:16 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात अपने को निकालना है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, r² ही होता है। वॉल्यूम बराबर पाई वाई, तो ये तो उससे कोई मतलब नहीं है, मेन ये होता है r²h। अब यहाँ पे वॉल्यूम अपने को दिए हुए 27:16, तो मैं लिख लेता हूँ 27/16 बराबर r1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई r2 का स्क्वायर। तो यहाँ से r1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, त्रिज्या मेरे को दी हुई है 9/4 और गुणा में h1 और गुणा में h2, ये आ जाएगा मेरे पास। ये सब कुछ मेरे को दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैंने बस ये फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट कर दी। इसको काटना स्टार्ट करो तो 3 बार, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4h1 बराबर में 3h2। तो h1 और h2 का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3:4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3:4। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला भी पता है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी होते हैं। प्री के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, तो क्वेश्चन आप यूँ कर दोगे तुरंत चुटकियों में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट वाले ऐसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझाए, कमी नहीं है ऐसे क्वेश्चन। मैंने जब रेशियो पढ़ाया था बहुत सारे क्वेश्चन समझाया था। बोला ए और बी में एसिड, पानी और एसिड का रेशियो दिया हुआ है। अब पानी और एसिड है, यहाँ पे पानी और शराब होता है ना, तो शराब का नाम सुन के बहुत सारे लोगों को है ना मन में खुशी हो जाती है, आहा। जैसे अपने को अपनी कैटेगरी का आदमी मिल जाता है तो खुशी तो होती है। कोई बंदा ट्रेन में जा रहा है और ट्रेन में बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पीने वाला आदमी कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, चाहे आधा घंटा लग जाए चाहे 1 घंटा लग जाए, लेकिन जब तक उसकी जर्नी ख़त्म होगी उसको बीड़ी पीने वाला मिल ही जाएगा, ठीक है। ये हर जगह सीन होता है, जैसा बंदा होता है उसको वैसा बंदा मिल ही जाता है, ठीक है गाइस। अब अपने को क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए और बी में पानी और एसिड का रेशियो दिया हुआ है 4:5 और 1:2, और इन दोनों को मिला के एक रेशियो बन रहा है 8:13। तो बोला है कि एक्स और वाई का मान क्या होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे किसी एक को पकड़ लो, पानी या एसिड में से एक को पकड़ लो। अब मैं कहता हूँ पानी को पकड़ लो या एसिड को, दोनों में से बात सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का रेशियो सेम ही आएगा। मैंने ले लिया पानी को, तो पानी कितना है, पहले में 4 और टोटल मिश्रण कितना है, 9 है। 4 + 5 9 हो गया। दूसरे वाले में कितना है, पानी 1 है और टोटल मिश्रण कितना है, 3 है। ये टोटल मिश्रण बन के कितना हो रहा है, 8:13, यानी 8 इसमें पानी और टोटल मिश्रण कितना हो गया, 21 हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा, 21, 9 और 3 का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 63। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो, तो 9 मैं 63 की गुणा करूँगा, सब यहाँ पे भी 63 की गुणा करूँगा, यहाँ पे भी 63 की गुणा करूँगा, यहाँ पे भी 63 की गुणा करूँगा, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 7 7 चौके 28। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 21, और बीच में कितना आ जाएगा, बीच में आ जाएगा 24। तो यहाँ से रेशियो क्या क्या आ जाएगा, मेरा रेशियो आ जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा 4। तो 3:4 ही मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 3:4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना था ही नहीं क्वेश्चन में अपने को जो जो चीज़ें दी हुई थी मैंने सारी की सारी यहाँ पे लिख दी। मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको माइंड में करनी है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ भाई, आपके कंसेप्ट है जो वो थोड़े क्लियर हो जाए, नहीं तो एग्जाम में इतना नहीं लिखते। अभी मैं अगर सॉल्यूशन देता हूँ ना ग्रुप के अंदर, तो मैं इतना नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन देता हूँ, डायरेक्ट मैं ये चीज़ लिखता हूँ, ठीक है। तो आपको भी डायरेक्ट पेपर में यही चीज़ लिखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नहीं लिखनी है आपको, ये चीज़ें नहीं लिखनी है आपको, ये समझाने के लिए है, ये करनी है डायरेक्ट चीज़ें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये बोल रहा है कि रेमी कोई वस्तु
को नाम देखो आप, रेमी, नाम आजकल बड़े खतरनाक हो गए। नाम है बैंकवीर, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे कांस्टेबल के। नाम आज़ाद और 20 साल से जेल में है। तो ऐसे ऐसे नाम है ना आजकल, क्या ही बताएं। रेमी कोई निश्चित वस्तु मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह 8 अधिक में बेचती तो लाभ 30% का होता। 20% का लाभ हो रहा है और अगर मैं इसमें 8 जोड़ रहा हूँ तो लाभ हो रहा है 30% का। यानी 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। 10% की वैल्यू 8, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। अब मेरे को क्या बोला है कि ऐसी 16 वस्तुओं का मूल लागत मूल्य क्या हो जाएगा। एक वस्तु की कीमत 80, तो 16 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी यहाँ से। अब इसको तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि इसकी कीमत कितनी हो जाएगी। ये भी कोई पूछा है क्या सवाल। यहाँ से 16 8 कितना होता है, 128, यानी 1280 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये कोई सवाल के नाम पे ये पागल बनाया जा रहा है, ठीक है। वो बोलते हैं ना जैसे कितने तेजस्वी लोग हैं, वैसे ये एसएससी वाले भी बहुत तेजस्वी लोग हैं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाते, कभी तो जो टेलर सीरीज बना दी, अब वो बीएससी का क्वेश्चन है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बना देंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो कांस्टेबल तक में नहीं पूछे जाते हैं। तो यही है कि भाई साहब कुछ भी चल रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 अधिक है। यही हर अगर उसका x है तो अंश कितना हो गया, x + 3 हो गया। अब अपने को ये तो है एक वैल्यू। अब अपने को क्या बोला है, भिन्न का अंश तथा हर से 3 अधिक है जब अंश में 5 जोड़ देते हैं। जब अंश में अगर अपन 5 जोड़ देंगे तो ऊपर x + 8 हो जाएगा, और हर में से 2 घटा दिया तो x - 2 हो गया। और ये किसके बराबर दिया हुआ है। अब ये हिंदी में गलत है, हिंदी वाले काट लेना यहाँ से। हिंदी के अंदर ये जो 5 से 1/2 है ना, ये गलत है। यहाँ से कितना है, 8/3 है, ये 8/3 सही है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, 8/3 के बराबर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x + 24, 3x + 24 बराबर में 8x माइनस में 16। तो यहाँ पे 5x बराबर 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो अपनी मूल भिन्न कितनी हो गई, मूल भिन्न हो गई अपनी 11/8। x की वैल्यू 8, तो 8 + 3 11, और 11/8 होगी। अब क्या बोल रहा है कि इस भिन्न को 5 से ही 1/2 यानी 11/2 से विभाजित करूँ तो प्राप्त भिन्न क्या होगी। इसको विभाजित करना है 11/2 से, यानी 11 नीचे आएगा और ऊपर 2 चला जाएगा। 11 से 11 कट गया तो कितना आ जाएगा, 1/4, और 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ कैसा है, क्वेश्चन करने की अप्रोच कैसी लगी, अच्छी ना। जो कुछ दिया हुआ था अपने को वही मैंने लिखा है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन ये सब कुछ, ये वाली कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हो। इसको भी नहीं लिखना था, डायरेक्ट वैल्यू निकालनी थी बस अपने को यहाँ से, ठीक है। और ये वैल्यू पुट करी, 8 की वैल्यू इसके अंदर, तो 11/8 आ गया। अब 11/8 को मैं 11/2 से भाग दूंगा तो ओनली 2/8 आएगा, यानी 1/4 आएगा। ये सब कुछ चीज़ें आप माइंड में कर सकते हो बिना पेन उठाए, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसे हर एक शिफ्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, हर एक शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। पिक से ही है, इसके आपके 2 नंबर फ्री के मान लो, 2 नंबर फ्री के है ये। हर शिफ्ट, हर चाहे एक दिन के अंदर अगर 10 शिफ्ट हो रही है ना, 10 के 10 शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, मैंने पहले भी 50 बार बता रखा है, आज न जाने कितनी भी 50वीं बार बता रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या बोला है अपने को, 9 15 अपने को दिया हुआ है। सबसे पहले 2 नंबर अलग कर लो, ये 21 और ये 31। तरीका आप खुद 2 मिनट में सीख जाओगे। गैप कितने का है, 6 का। गैप कितने का है, 10 का। तो गैप को अगर ये छोटा हो रहा है तो और छोटा कर लो, जैसे 2 से काट दिया मैंने तो 3 और 5 हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से जो अपनी वैल्यू निकल के आएगी, इन दोनों के बीच के गैप की निकल के आएगी। 3 और 5 के गैप कितने का है, 2 का। यानी जो भी वैल्यू आएगी वो 2 के निकल के आएगी। और वो कैसे निकल के आएगी, सेकेंड नंबर को भूल जाना है। क्या करना है, सेकेंड नंबर को भूल जाना है, गुणा करना है क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर में, क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर में, और माइनस कर देना है। तो 21 गुणा में 3 कितना हो गया, 63, और माइनस में 5 गुणा में 9 कितना हो गया, 45। यानी 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की वैल्यू आ गई 18। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 9। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। और एक ही क्या है, x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब अपने को क्या दिया है, मध्यानुपाती निकालना है अपने को। 3x माइनस में 2 और 5x प्लस में 4 का। तो अगर x की वैल्यू 9 रखूँगा तो 9 गुणा में 3, 27 माइनस 2 25, और गुणा में क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर क्या दिया है 5x प्लस में 4, यानी 45 प्लस में 4 49। तो इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो 5 गुणा में 7, यानी कितना आ जाएगा, 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35, ए ऑप्शन। कितना हलवा क्वेश्चन है ना। लेकिन ये 2 नंबर है ना, ये फ्री के हैं। काहे के 2 नंबर फ्री के हैं।
हाँ, अगर एक दिन में अगर 3 शिफ्ट होती है ना, तो तीनों की तीनों शिफ्ट में ये वाला सवाल फिक्स है, पूछा ही जाएगा। ये एक सवाल करके ले जाओ, 2 नंबर फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, 9, 15, 21, 31 में से क्या जोड़ा जाए। अब चाहे वो जोड़ने के लिए बोले या घटाने के लिए बोले, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से 2 संख्या का गैप लेना है। अगर ये संख्या और कट रही है तो और काट दो, छोटे से छोटा नंबर बना दो। अब जो इनके बीच का गैप आएगा वही वैल्यू अपनी यहाँ से निकल के आ गई। तो 2 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, फर्स्ट वाले नंबर में क्रॉस मल्टीप्लाई करा के माइनस कर दो। तो ये यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 9, यानी a की x के बराबर है तो x की वैल्यू 9 आ गई। वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 50,000 रुपये की 2 वस्तुएं बेचता है। पूरे लेन देन में न तो हानि हो रही है और न ही लाभ हो रहा है। अब पहली वस्तु को दे रहा है 16 से 2/3% की हानि पर, यानी 6 की चीज़ को दे रहा है 5 में। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ये 6 और 5 कहाँ से आया, 16 से 2/3 को बोलते हैं 1/6, यानी अगर 6 की चीज़ को 1 की लॉस पे दे रहा है, यानी 6 की चीज़ को 5 में दे रहा है। अब क्या बोल रहा है, दूसरी वस्तु को कितनी लाभ पर बेची गई। अब यहाँ से मैं अगर जोड़ूँ ना, अब यहाँ पे जो भी मेरा ये तो हानि वाला आ गया, अब जो मेरा प्रॉफिट वाला आएगा उसको जोड़ने के बाद दोनों रेशियो सेम होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उठाऊँ, 24% की उठाऊंगा तो नहीं आएगा। 25% को अगर मैं उठाता हूँ तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, यानी इसको मैंने लॉस पे बेचा तो इसको मैं प्रॉफिट पे बेचूंगा। 4 की चीज़ को 5 पे बेचूंगा। तो यहाँ से भी 10 बन रहा है और यहाँ से भी 10 बन रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25%। सबसे शॉर्ट तरीका यही है कि किससे जो है, किस फ्रैक्शन से अपना जो ये रेशियो आएगा नीचे वाला वो सेम आ जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक को बेच रहा है लॉस पे तो एक को बेचेगा प्रॉफिट पे। अब किसके प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू से ये वैल्यू इक्वल हो जाती है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये भी ध्यान से देख लेना। बोला है अपने को कि 12% छूट देने के बाद किसी वस्तु को 369.60 रुपये में बेचा जाता है, यानी 12% छूट, यानी 88 की वैल्यू अपने को दी हुई है 369.60। ठीक है, तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लो। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420 आ जाएगी। अब अपने को क्या बोला है, यदि उसने कोई छूट ना दी होती तो उसे 20% का लाभ होता, यानी 20% का लाभ, यानी 120 की वैल्यू क्या आ गई, 420। अगर इसने कोई छूट नहीं दी होती तो इसकी वैल्यू 20% के लाभ पर होती 420। तो यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 का भाग देता हूँ तो 12×3 36 और 12×5 60, यानी 350 रुपये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 350 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसे सवालों में, कोई बिल्कुल हलवा सवाल होता है। ठीक है, पहले 12% की छूट पर दे रहा है तो इतने की दे रहा है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से 420 निकाल दी। लेकिन उसने बाद में बोला है कि यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 20% का लाभ होता, यानी 120 की वैल्यू है ये 420, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अब ये वाला सवाल तो मैंने अभी 100 ट्रिक का सेशन बना दिया, उससे पहले भी कोई 3 से 4 बार करवा दिया मैंने। एक दूसरे को अगर क्रॉस करके जा रहे हैं, आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड में लड़ाई हो गई और गर्लफ्रेंड ने कह दिया कि मैं तो आपको छोड़ के जा रही हूँ, तो अब आप एक दूसरे को क्रॉस करके जाओगे। पहले गले मिल रहे थे, पहले नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, अब दूरियाँ बढ़ेगी। पहले नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, अब दूरियाँ बढ़ेगी। तो पहले आ रहे थे आप ऐसे, ठीक है, अब निकलोगे आप ऐसे। ये गर्लफ्रेंड निकलेगी इधर, आप निकलोगे इधर। ठीक है, क्रॉस करके निकल जाओगे अब आप। ठीक है, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाया गया है, देख लेना चीज़ों को। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर क्रॉस करके कोई चीज़ें हो रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि S1/S2 बराबर में रूट के अंदर T2/T1। ठीक है, यानी स्पीड पहले की, स्पीड दूसरे की, टाइम दूसरे का और टाइम पहले का, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन में क्या बोला है, एक की चाल 20 से 20% अधिक है, यानी S1 और S2 की वैल्यू आ गई कि अगर S1 6 है तो S2 5 है। फिर अपने को क्या बोला है, टाइम क्या क्या दिया हुआ है अपने को कि P घंटे और 7 से ही 1/5 घंटे। तो यहाँ पे टाइम आएगा T2 का, यानी बाद वाली वैल्यू आएगी 7 से ही 1/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36/5। और ये अपने को दिया हुआ है इसका टाइम P, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब मैं अगर रूट को हटाऊंगा तो इधर लग जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36/25, और यहाँ पे कितना आ गया 36/5P, यही आ जाएगा। 36 से 36 पूरा कट हो गया, जो कट रहा है उसका तो काटना ही है, 1000 बार समझा दिया भाई, जो आगे से कटवा रहा है उसका काट दो। ठीक है, ये 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5, तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए
5 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार करवा रखा है, शॉर्ट ट्रिक में भी मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा रखा है, तो जाके देख लेना, डबल डेट नाम से, डबल डेट धोखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस तरीके के क्वेश्चन इनकम वाले, सेविंग वाले, इस तरीके के क्वेश्चन को आप एलिगेशन से करोगे तो ही बेस्ट रहेगा। क्या बोला है, ऋषु अपनी आय का X% बचाता है, तो अपने को X की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के, ठीक है। उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है, व्यय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 50% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे एलिगेशन कैसे कैसे लगेगा, एक तरफ आएगा व्यय यानी एक्सपेंडिचर, में इंग्लिश में लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। एक साइड आएगा एक्सपेंडिचर, एक साइड आएगी सेविंग, एक साइड आएगी सेविंग और बीच में आएगी इनकम, और यह लगेगा अपना रेशियो, ठीक है। तो इनकम आएगी बीच में, तो ये बीच में मैंने लिख दी 26। यहाँ से एक तरफ अपने को वे दिया है 20 और एक तरफ अपने को सेविंग दी है 50। तो यहाँ से रेशियो क्या क्या आ गया, यहाँ से रेशियो आ गया अपना 24 और 6 यानी 4 और 1 आ गया। अब इसकी अपने को बचत पूछी है, बचत क्या है, 1 है, और टोटल इनकम कितनी आ गई, 4 और 1 5 आ गई। तो बचत कितनी कर रहा है, 1 कर रहा है, तो 1 गुणा में 100 और डिवाइड बाई 5, यानी बचत उसकी कितनी हो रही है 20%, और 20% इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20% इज़ द राइट आंसर, ठीक है गाइस। तो ये आज के अपने क्वेश्चन थे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, सारे के सारे CGL मेंस 2022 के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बताना मेरे को कैसा लगा आज का सेशन आपको। शायद आई होप आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना सेशन को, और लाइक और कमेंट का बटन दबा देना, कमेंट कर देना वीडियो आज की कैसी लगी, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही मैं आगे भी आपको मस्त मस्त क्वेश्चन करवाते रहूँगा, जो क्वेश्चन आगे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या अभी तक लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक का सेशन भी बनाता हूँ डेली, चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ना आपके हाथ में, पढ़ना आपको है, नहीं पढ़ना, ठीक है। बाकी दुनिया है, चल ही रही है, आगे भी चलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट, या तो मैं शॉर्ट ट्रिक का सेशन लेके आऊँगा, उसी में मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय।